पहले हम एक क्लास में भी पढ़ते थे, हमने 11th कर लिया, 12th कर लिया, ट्यूशन पढ़ा, कभी ट्यूशन में भी 8 महीने में एक लड़की ने कभी हाय नहीं किया कि हाय अभिनय, मतलब ही नहीं बनता। अगर उसने गलती से हाय कर दिया होता तो हम उसे अपना समझ चुके होते, शादी की प्लानिंग, बच्चों के नाम भी सोच लेते। वो दौर था। आज तो हाय, मिलना जुल नॉर्मल हो गया, सब स्टैंडर्ड बढ़ गया है, शहरी बाबू हैं। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी 2-3 साल शहर में रहने के लिए मिली है, माँ बाप से ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, सिलेक्शन ले लीजिए। ये उम्र गुजर गई तो कोई नहीं पूछेगा। और गांव में जाके अब स्थिति ये है कि आप खेती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मैगी सीख गए, आप मेट्रो सीख गए, आप हेलो एक्सक्यूज मी ऑब्वियसली सीरियसली सीख गए। अब गांव में जाके खेती भी आपसे नहीं होगी। गांव चले भी गए तो कुत्तों को ही प्यार कर पाएंगे, आपको कोई करेगा भी नहीं। लिख लीजिए। तो इसीलिए बता रहे हैं, अभी वक्त मिला हुआ है, पढ़ लीजिए। जिंदगी फिर कब कहाँ कैसे पलट जाती है किसी को पता नहीं चलता। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ, दिल्ली में 3 साल मिले तैयारी के लिए, अच्छे से तैयारी नहीं की, फिर पिताजी गुजर गए, गाँव जाना पड़ा, और आज गाँव में खेती करके गुजारा कर रहे हैं। सारे के सारे सपने अधूरे रह गए। और वहीं घर पे ही गाँव में मेज पे एक झंडा रख के अपने आप को आईएएस समझते हैं। मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं रखा इन बातों में कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है। पहले लड़के जनरली ये बातें बोल देते थे टीचर को कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, ठीक है हम डाँट देते थे। अब महिलाएं इस तरीके की बातें बोलती हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, बड़ी परेशान हूँ। क्या करेंगे सर बताओ? तबेला खोल लें, सबको यहीं बुला लेते हैं ब्रेकअप वालों को। लेकिन ध्यान रखो, तबेले में रखूँगा तो घास-फूस और भूसा, सानी ये सब मिलेगा खाने को, रह पाओगे क्या? क्यों नहीं करते हो मेहनत? कब तक ऐसे ही टहलते रहोगे? तुम्हारे माँ-बाप के भी सपने हैं, तुम्हारे भाई-बहनों के भी सपने हैं जो तुम पे टिके हुए हैं। सोचो पिताजी ने कैसे अपनी इच्छाओं को मार के तुम्हें, तुम्हारे हर शौक को पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नहीं दे पाए। नहीं था उनका बजट। क्या तुम भी ऐसा बनना चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे देखते रहें, खिलौने की डिमांड करते रहें और तुम ना दे सको? ऐसा बनना चाहते हो? कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लो, उसके बाद ठीक है, जीवन में जो भी करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, अच्छा करना है, करना आराम से। किसने मना किया है? बट अभी जिन हालातों में हो, वहाँ एक सरकारी नौकरी लेना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। और जिस तरीके से इस साल और अगले साल वैकेंसी आने वाली है, फिर बाद में ये वैकेंसी आएँगी भी नहीं आएँगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप भी समझते हो चुनाव है। इसी को किस्मत कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में किस्मत आपको बताई थी, वो यही किस्मत है। पता है क्या? कि जब हमें अपॉर्च्युनिटी मिले, हम उसे ग्रैब कर लें, उस अपॉर्च्युनिटी को रिकॉग्नाइज़ कर लें, पहचान लें और फिर उस पे काम करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाएँ। यही किस्मत है। जो लोग इसी को किस्मत कहेंगे कि आपको अभी एक एसएससी में नौकरी लेने की अच्छी अवसर मिली हुई है, उसका फ़ायदा लें। नहीं ले पाएँगे तो फिर किस्मत को गाते रहेंगे, हमारी तो किस्मत खराब थी। प्लीज़ मेहनत करिए, मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करता हूँ आपसे, इतने प्यार से भी कहता हूँ कि भाई पढ़िए।